नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट 6 है और इसमें यूपी प्लस, यूपी पैट और यूपी टेट, यूपी सुपर टेट आदि परीक्षाओं में आने वाले मैथ के क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। और ये 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी आपको सवाल दिए गए हैं उनके हर एक सवाल के टॉपिक आपको दिए गए हैं। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है, चक्कर बताना है कितने लगाना है। हमें पता है कोई भी पहिया होता है, जैसे ये पहिया है, तो इस पहिए का जो त्रिज्या, मान लो यहाँ से ये पहिए का त्रिज्या है, ठीक। अब पहिए का एक जो चक्कर होगा तो जो पहिए की परिधि होगी, मतलब परिधि मतलब घेरा, तो जो घेरा होगा वो वृत्त का घेरा जो होगा वो एक चक्कर होगा। तो वृत्त की परिधि जो होती है उसका सूत्र होता है वृत्त की परिधि इंग्लिश में पैरामीटर भी बोलते हैं इसको। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। और जो 2 पाई आर है वो ही हमारा एक चक्कर है। कितना है? एक चक्कर। तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, या हम कह सकते हैं एक चक्कर बराबर 2 पाई आर है। और 2 पाई आर का हम मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें आर दी गई है, ठीक। तो कैसे निकालोगे? तो एक चक्कर बराबर हो जाएगा हमारा, एक चक्कर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक। अब हमें निकालना है चक्रों की संख्या, या हम कह सकते हैं 2 पाई आर बराबर एक चक्कर, ठीक। 2 पाई आर की जो दूरी होगी वो हमारा कितना है? एक चक्कर है। और ठीक, ये हो गई। तो हम 924 निकालेंगे, तो 924 क्या हो जाएगा? तो 924 मीटर की दूरी में निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा बटे 2 पाई आर, ठीक। इसको काट लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 924 चक्रों की संख्या आ जाएगी। 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान है 21। 7 से काटो, 7 या 21, ठीक है। और 3 से ये काट लो, 3 3 का 9, ठीक। और ये 2 नहीं जाएगा, 3 8 24, 3 से ये कट गया, ठीक। अब ये 22, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, ठीक। और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और कितने बचे? 8 बजे, 11 8 88, ठीक। ये 4 हो गए, 4 7 28, यानी 7 आ गया। 7 चक्कर लगेंगे। कितने लगेंगे? 7 चक्कर लगेंगे। ये हमारा आंसर है। पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 का। तो हम मान लेंगे एक समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज फर्स्ट का समरूप त्रिभुज है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा गुणे ऊंचाई, ये होता है। और सेकंड का मान लो, सेकंड का हो जाएगा 1/2 A2 इंटू H, ठीक। इन दोनों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात है, तो अनुपात लगा लो, क्षेत्रफलों का अनुपात लगा लो। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसे लिख लेगा, ये हो जाएगा। और इनका मान कितना है? 81 बटे कितना है? 49, ठीक। अब देखो ये इसमें क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज में सभी चीज़ें बराबर होती हैं। ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, तो ये से ये दोनों कट जाएंगे,
सिर्फ हाइट रह जाएगी। तो हाइट का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81 अनुपात। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है, तो अन्य 350 व्यक्तियों की औसत आय 4096 है, तो पूरे समूह की औसत आय। तो हम क्या करेंगे, 40 व्यक्तियों की जो औसत आयु है, 40 की कुल आय जोड़ देंगे। कुल आय कितनी होगी, 40 गुणा 4200, ठीक, ये हो गई। अच्छा, औसत पूरे समूह का औसत निकालना है तो कुल आय बटे कुल व्यक्ति हो जाएंगे। तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 350 गुणा कितने हो जाएंगे, 4096। तो दोनों की हमने जोड़ दी कुल आय करके, और कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 350 प्लस 40, कुल व्यक्ति कर दी। ये तो पूरे समूह की निकल आई। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व का यही है सिस्टम कि आप या तो कॉमन लेके कर लो सॉल्व, तो कैलकुलेशन सरल हो जाती है। और अगर कॉमन लेके नहीं कर रहे हो तो आपको ये इसका गुणा कर लो, 350 का इसमें गुणा कर लो, फिर ये 390 हो जाएंगे, 390 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो। अब कंपटीशन है, टाइम बचाना है, तो कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या लोगे, 40 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखो 40 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो इसमें से 10 मिल जाएंगे और इसमें से 4 मिल जाएंगे, 40 आपका आराम से कॉमन आ जाएगा। जब 40 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4200 अकेला बचेगा, इसमें से 10 ले लिया तो 35 बचेगा, और इसमें 4 का भाग दे दो, 4 धम 40, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1024 हो गया। बटे में आ जाएंगे 390, ठीक, जीरो से जीरो कट गई। अब इतना बचा। अब इसमें क्या करो, अब इसमें एक चीज़ और कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, 5 ले सकते हो कॉमन, क्योंकि यहाँ 35 है। 5 कॉमन ले, 7 भी कॉमन ले, इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक, 7 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 4 गुणा 7, 6 सत्ते 28 हो जाएगा, और 6 सत्ते 7 छंग 42, यानी 600 हो जाएगा। 600 यहाँ पे 7 पना 35, 5 गुणा 1024 हो जाएगा, बटे कितने हैं, 39 आ जाएगा, ठीक है। अब कर लो, अब तो सरल हो गया, 5 का गुणा कर लो, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, और 5 दूनी 10, 10 दो 12, 10 दो 12, और 5 12, और 12 की 12, 5 कम 5, यानी कि कितना आ गया, 5120 आ गया। तो ये आ गया 28,600, 5 का गड़ा 1024 में गुणा, तो 5120 आ गया, बटे के 39, ये जोड़ लो। ये 600 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 0, 6 और 1 7, 5 गुणे 28 बटे 39। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें काटेंगे, इसको 13 से काटो, 13 39, 13 चौको 52, फिर 13 चौको 52, ठीक है, इतना आ गया। अब इनका गुणा कर लो, 28 का और 440 का, 440 गुणा 28 बटे 3, इतना आ गया। चाहे तो आप, हाँ कटेगा नहीं, 28 का गुणा करो तो ओके दोस्तों। तो फिर ये हमने 28 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, जी आ गया 12,320 बटे 3 आ गया। अब 12,320 बटे 3
3 का दे दो, 3 चौको 12, ठीक, फिर 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचे 2/3, तो आ जाएगा हमारा सी वाला 4106 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1250 ए बी सी में इस प्रकार बांटी कि ए बी के भाग का 2/9, सी ए के भाग का 3/4। तो सीधा सीधा है ए बराबर हो जाएगा आपका बी के भाग का 2/9, तो यानी कि 2/9, ठीक, और 2/9 हो गया, और सी बराबर हो जाएगा ए 3/4। अब देखो सीधा सीधा अनुपात निकल रहा है, क्या हो रहा है, ए अनुपात बी, यानी ए बटे बी बराबर 2/9, और सी बटे ए बराबर हो रहा है 3/4, ठीक। ये अनुपात निकल आया। हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों का मान निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मान कैसे निकालोगे, अब तो ये देखो ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी होता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते उस विधि से। और इसमें क्या है, सी अनुपात ए है, तो हम क्या करेंगे, बी अनुपात ए, यहाँ पे करेंगे ए अनुपात सी, ठीक, ये वाला मान रखेंगे, ऐसे करेंगे। तो बी अनुपात ए और ए अनुपात सी, तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा आपका 9, अनुपात कितना है 2, और ए अनुपात यानी 4/3, गुणा करोगे तो आपका लिख लेगा 9 चौको 36, नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे 36/8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, जी आ गया भाई 36/8/6, तो 36/8/6 ये आ गया। ये क्या है, बी है, ए है और सी है। मान भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो मान कैसे निकालें, टोटल कितना हो जाएगा 36 और 6 42 8 50 हो गए, और हमारा क्या है 50 बराबर हो जाएगा 1250, 0 से 0 कट गई, 5 25 पंचे 125, यानी एक यूनिट का मान कितना हो गया 25 हो गया। हमें तीनों के निकालने हैं, तो 25 का तीनों में गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 गुणा 36 में करेंगे पहले, 25 गुणा 8 में करेंगे, और 25 गुणा 6 में करेंगे। तो 25 अट्ठे 200 हो गया, 25 छक्का 150 हो गया, 25 ये तो 150 और 200 ये तो बन गए। ए का मान कितना हो गया 200, अब ए का मान 200 हो गया, और सी का मान कितना हो गया 150, 200 और 150 ये तो बन गए। अब हमें इसका 36 वाला और निकालना, तो 25 छक्का 150, 15 है, 25 थी 75 और 15, 75 और 15 होते हैं आपके 900। तो सीधा सीधा आ गया आपका ये वाला सी वाला 200, 900 और 150, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:8 है। ये वाला सवाल है, सवाल नंबर है आपका 5वां। 3:8 है, उनका अंतर है 115, तो सीधा सीधा 5, इनका अंतर कितना हो रहा है 5, 5 बराबर हो जाएगा 115, 1 बराबर हो जाएगा 23। कह रहा है छोटी संख्या क्या है, तो 23 3 69, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय में 2:3, ठीक, 2 वर्षों का है, पहला वर्ष, फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, तो 2:3, ये क्या है आय,
ठीक। व्यय कितना है, व्यय दिया गया है 5:4। ठीक। वो कह रहा है कि यदि मेरी दूसरे वर्ष में आय कितनी हो, 45,000 हो, तो दूसरे वर्ष में हमारी आय कितनी है, 3 है। 3 की वैल्यू 45,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000। 1 की वैल्यू सीधी सीधी निकाल लो, 15,000। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 30,000। ठीक, 2 की वैल्यू हो गई 30,000। और कह रहा है कि पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000, तो 5 की वैल्यू 25,000 है। 5 की वैल्यू 25,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 5,000। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू हो गई आपकी 5 चौको 20,000। 4 की वैल्यू सीधी सीधी 20,000। ठीक, 20,000 निकल आई, 20,000। 4 की वैल्यू 20,000 है। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, खर्च और हमारी बचत का कुल बचत निकालनी है हमें। देखो फर्स्ट ईयर की बचत होगी आपकी, यानी कि फर्स्ट ईयर की आय कितनी है, 2 की आय कितनी है, 30,000 है। 5 की आय कितनी है, 25,000 तो दी गई है, तो 30 में से 5 जाएंगे, 5,000। पहले साल में कितने बचे, 5,000। दूसरे साल की बचत देखो, 3 की वैल्यू 45,000 है, 4 की वैल्यू 20,000 है। 45 में से 20 गए, 45 में से 20 जाएंगे, 25,000 बचेंगे। कितने बचेंगे, 25,000। 5,000 और 25,000 कितने हो गए, 30,000। तो दोनों साल की वैल्यू कितनी हो गई, 30,000। तो पहला वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा तो हम बता दें, दोनों इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। मान लो हमने पहली साल की x मान ली, दूसरे साल की 3x मान ली। 3x की वैल्यू 45,000 है, तो हम x की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। 15 थी 45, ऐसे लिख लो। 3x की वैल्यू कितनी है, 45,000। तो x की वैल्यू कितनी होएगी, 3/15, 15 थी 45, 15,000। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, 30,000। ठीक। अब वो कह रहा है तो 2x पहली साल का है, तो पहली साल का खर्च कितना है, 25,000 है। पहली साल की बचत कितनी है, 30,000 है। खर्च कितना है, 25,000 है। और आपकी आय कितनी है, 30,000 है। तो आय में से खर्च कटेगा तभी तो बचत आएगी। बचत हो गई 5,000। पहले साल की कितनी होगी, 5,000। और दूसरे साल की बचत, दूसरे साल की देखो, दूसरे साल में 3x 45,000 क्या आएगी, आय है। और दूसरी साल की हमने जो निकाली थी, क्या खर्च निकाला था, खर्च ले 1 साल का 5,000 है। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी है, 25,000। तो 1 की वैल्यू 5,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 की वैल्यू हो गई आपकी 20,000। 5 को 20, तो दूसरी साल 45 में से 20 घटेंगे, कितने, 25 बचेंगे। 25 और ये पहली साल की बचत हो गई 5,000, और दूसरे साल की बचत होगी 25,000, तो दोनों को मिला के हो गई 30,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 30,000। 7वां देखिए, 7वां सवाल है, किसी बक्से में 180 के एक रुपये 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे गए, जिनका अनुपात 3 है। सिक्के जो रखे हैं उनका अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। ठीक, अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:4। ठीक है, और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात आप निकाल लोगे। मूल्यों का अनुपात कैसे निकालोगे, देखो 1 रुपए के हैं 2 सिक्के, तो 2 का गुणा कर दोगे। 1 में नहीं करोगे, पैसे बना लो, सब पैसे हैं तो 100 पैसे हो जाएंगे, गुणा 3 का गुणा होगा 50 में, 50 पैसे हैं। 3 सिक्के हैं, 50 पैसे हैं, तो ये मूल्य निकाल लिया, अनुपात। 4 का गुणा होगा 25 में, 4 का गुणा कर दिया हमने 25 में, ये मूल्यों का अनुपात निकल आया। ठीक है, तो मूल्यों का अनुपात कितना हो गया, ये हो गया आपका 200, ये 150, 200 अनुपात 150 अनुपात 2500 को 100।
तो 200, 150 और 100। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 25 अट्ठे 200, 25 छक्का 150, 25 चौको 100, 2 का और कर दो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो गुणा जब ही करोगे आप जब तीनों में जाए, ऐसा नहीं करना कि आप ये 2 में चला जाए 3 में। 3 अनुपात है तो सब में होगा, सब में भाग होगा, सब में भाग होता है। 2 का भाग दिया तो सभी में देंगे, गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, ये होता है अनुपात। ये मूल्यों का अनुपात निकल आया। कुल पैसे कितने थे, 180। तो हमें क्या निकालना है, 50 पैसे। 50 पैसे वाले 3 हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं, 4 3 7 2 9, तो 3/9 इंटू 180, तो 3 त्रिका 9, 3 18, यानी 60 हो गए। 60 हो गए, 60 तो हो गए, लेकिन सिक्कों 50 वाले सिक्के कितने हैं, सिक्के हैं आपके 50 वाले 3 ही तो हैं, 3 सिक्के हैं, तो 60 गुणा 3 यानी 36 18, 180 हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत कितना, 60 है। 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 संख्या का योग हो जाएगा औसत 3 60 36 18 180। ठीक, योग है। पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 है। पहली संख्या हमने x मान ली, शेष 2 संख्याओं के योग के, शेष 2 संख्याओं का हमने मान ली तीनों संख्या हमने x y z मान ली, तो दोनों शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 है, ये है। और तीनों संख्याओं का योग हमारा कितना है, 180 है, तो x + y + z बराबर हो जाएंगे 180। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ से ये दोनों ऑप्शन से निकाल लेंगे, तो 4 का यहाँ पे 4x बराबर y + z हो जाएगा, तो y + z बराबर 4x। भाई यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, तो x यहाँ पे है ही, तो 5x बराबर कितने हो गए, 5x बराबर 180। तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 का 2 5 3 15 और 5 छक्का 30, यानी कि 36 आ जाएगा। पहली संख्या कितनी होगी, 36। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% के बट्टा दिया जाता है। यदि एक व्यक्ति ने वस्तु 39 में खरीदी तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो 39 में खरीदी, मान लेते हैं हम अंकित मूल्य x है, और बट्टा मिल रहा 2.5 का, यानी कि 2.5% का बट्टा है, तो घटा दो 100 में से, तो 97.5 बटे 100 बराबर किसके, 39 के बराबर हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा आपका 39 गुणा 100 बटे 97.5, पॉइंट से 0 हट गई, 39 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, और 13 सत्ते 91, 6 13 5 65, तो 3/75 गुणे 1000। x बराबर 3 गुणे 1000 बटे 75, तो 3 से काटो ये 25 बार कट जाएगा, और 25 से काटो तो ये 40 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना है, x हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो वही चीज़ है, 5 पुरुष, पहले 1 पुरुष करता था, 5 पुरुष हैं, तो 5 मैन कर दो। 5 मैन करते हैं कितने में, 6 दिन में। 6 दिन में कर रहे,
10 महिलाएं यानी 10 डब्ल्यू कर दो वूमेन 5 दिन में कर रही, तो आपका ये निकल आएगा LCM। इसका LCM आ जाएगा 30, यानी काम कितना है, टोटल काम है 30। अब निकाल लो यूनिट, तो 6 पंचे 30 यानी 5 यूनिट, 5 छक्का 30 यानी 6 यूनिट। तो देखो 5 मैन है, वो काम कितना कर रहा है, 5 यूनिट कर रहे। एक मैन कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा भाई, सीधी सी बात है। अब हमें निकालना है 3 पुरुष, तो 3 पुरुष कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। तो 3 आदमी आपके कितने कर रहे हैं, 3 यूनिट। ठीक, ऐसी महिलाओं का निकाल लो। 10 महिलाएं हैं, वो कितनी यूनिट कर रही हैं, 6 यूनिट कर रही हैं। तो एक महिला करेगी 10/6, 6/10, ऐसे कर लो। तो 3 पुरुष पता चल गए, 3 यूनिट। 10 महिलाएं हैं, वो कर रही हैं 6 यूनिट काम। एक महिला करेगी 6/10, हमें निकालनी है 5 महिलाओं का, तो 5 महिलाएं करेंगी, तो 6/10 गुणा 5, 5 दूनी 10, 2 3 6, 3 यूनिट, यानी कि 5 महिलाएं 3 यूनिट काम करेंगी। तो हमें निकालना है 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल हमारा काम है 30, और ये दोनों कर रहे हैं कितना, ये कर रहा है 3 महिलाएं 3 यूनिट अभी निकाला था, और ये कर रहा है ये भी 3 यूनिट काम, और ये टोटल, तो हम टोटल मिला के कितना हो गया, 6 यूनिट। तो 6 का भाग देंगे 30 में, तो 6 पंचे 30, तो 5 दिन निकल आएगा। 5 दिन में ये काम कर लेंगे, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां, 10,000 की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर से, शेष 10% वार्षिक की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज कितना है, 9.2% है। तो देखो कुछ भाग हमने 8% पर दिया, कुछ दिया हमने 10% पर, और दोनों का टोटल जो है वो कितना है, 9.2% है। हम मिश्रण वाले नियम से लगा देंगे तो अनुपात निकल आएगा। 10 में से ये घटाएंगे तो आपका आएगा 1.8%, और ये करेंगे तो आपका आएगा 9.2 में से 8 घटाएंगे तो 1.2% आ जाएगा। तो आपका भाग आ गया 1.8 बटे, अनुपात निकल आया हमारा। दोनों भागों का अनुपात कितना हो जाएगा, 18/12। ये पॉइंट से पॉइंट कट गए, काट दो, 6 से कहो 36, 18, 6 दूनी 12, ये इतना आ गया। टोटल हमारा है 10,000, और ये टोटल हो रहा है अपना 5, तो ये आ जाएगा एक का मान कितना, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5,000। 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5, कितना आ गया, 5 दूनी 10, 2,000 आएगा, सॉरी 5 दूनी 10, एक यूनिट का मान 2,000 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 6,000 और 4,000 आ जाएंगे आपके आंसर। पहला वाला 4,000, 6,000। ओके दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना था। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदता है, ठीक है। 12 वस्तुएं उसने खरीदी, 12 वस्तु कितने में खरीदी, 12 रुपए में। एक वस्तु उसने खरीदी कितने में, 1 रुपए में, 1 ही रुपए में तो आएंगी। लेकिन एक वस्तु उसने बेची है, लिखा है प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, यानी कि एक वस्तु उसने कितने में बेची, 1.25 में बेची उसने, 1.25 में खरीदी उसने 1 रुपए में, तो फायदा कितना हुआ, 0.25 का। तो लाभ हमें पता चल गया, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ है हमारा 2.5, और लाभ किस पे है, अंक क्या है आपका, क्रय मूल्य कितना होगा, खरीदी थी उसने 1 रुपए की, 100, तो आपका आ जाएगा 25%। ये आपका आंसर है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 13वां सवाल है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है।
तो हम मान लेंगे 15 वस्तु का किराया मूल्य हम मान लेंगे 1 रुपये। ठीक, तो एक वस्तु का किराया मूल्य कितना हो जाएगा? एक वस्तु का हो जाएगा 1/15, ये किराया मूल्य हो गया। ऐसे ही हम मान लेंगे, तो हम 15 वस्तुओं का किराया मूल्य 1 माना, तो 10 वस्तुओं का किराया मूल्य भी 1 ही होगा, 1 रुपये ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर है। तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 1 रुपये। तो एक का कितना होगा? एक का होगा 1/10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे एक का विक्रय मूल्य हमारा 1/10 है और क्रय मूल्य है 1/15। हम लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ कितना आएगा? 15 छक्का 10 और 15 में अगर LCM लिया जाए तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ गया। तो 10 तिया 30, 3 यहाँ आ गया और यहाँ आ जाएगा 15 दूनी से 1/30 आ गया। ये हमारा लाभ हो गया। और हमारा क्रय मूल्य कितना है? 1/15 है। निकाल लो लाभ प्रतिशत, 1/30/1/15 गुणा 100। ये आपका आ जाएगा 15 सबसे ऊपर जाएंगे तो 15/30 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 का दे दो 2, 50%। हमारा C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां सवाल, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि हो रही है, 240 हमारा सेलिंग प्राइस है, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? हानि 10% की है, 90 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 24, हमारा क्रय मूल्य आ गया 800/3। ठीक, ये क्रय मूल्य है। अब हमें 20% का लाभ करना है, तो हमें 800/3 पर 20% का लाभ करना है, तो 120/100 कर देंगे सीधा सीधा। 0 से 0 कट गई, 3 चौको 12, 40 आ गए, 8 तिया 24, 320 रुपये हो जाएंगे आपके। यानी कि C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, सवालों में ऐसे ही है। एक मकान तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया है, यानी कि 2 लाख में 2 मकान बेचे। मकान पर 20% की हानि, वही पहले मकान पर 20% की हानि, दूसरे मकान पर दुकान है, दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा? तो 20% प्लस 20% माइनस 20 × 20। ठीक, तो ये 20 कितने हो गए? क्या कह रहा है? हानि हुई, सॉरी यार, 20% का लाभ हुआ, हानि में हम माइनस लगाते हैं। ठीक, तो -20 और +20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा में, तो ये माइनस से माइनस कट गए, 0 0 से 0 0 कट गए। ये माइनस की 4% की हानि, भाई कुल सौदे पर 4% की हानि हुई। अब हमें पता है दोनों चीज़ें कितने में आई? 2 लाख में आई। तो 2 लाख 5 बिंदी का 4% लिखा दो, 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 8000 की हानि हो गई। क्या हुई? 8000 की हानि, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8000 की हानि हो गई। चलो 16वां क्वेश्चन है, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उस दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए चाल क्या होगी? पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है फॉर्मूला चाल इंटू समय। ठीक, चाल कितनी है हमारी? 240, समय कितना है? 5 घंटा, तो हमारी ये हो गई दूरी। 24 पंचे 120, यानी कि 1200 किलोमीटर दूरी हो गई। अब हमें निकालना है चाल। तो ये दूरी में कितना समय लगाना है? 2/3।
यानी कि 1/2/3, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 ये आपके बटे में हो जाएगा, क्योंकि दूरी बटे चाल निकालनी है हमें, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय ये है। तो आप भाग करोगे, आप 3 जाएंगे ऊपर, 5 से ये कर दो, तो ये 224 के 240 आ जाएंगे, और 3 का गुणा करो, 24 3 72, यानी कि 720 आ जाएगा आपका आंसर। 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको उड़ाना पड़ेगा, तो वह दूरी कितने 1/2/3 घंटे में आपकी कवर हो जाएगी। ये है सवाल। तो आपका आ जाएगा चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17वां सवाल देखिए। 17वां सवाल क्या है? 17वां सवाल है, किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। तो 1/3 भरा है तो कितना आ रहा, 80 लीटर, और 1 भरा होगा तो कितना, 8 3 24, 240। अब वो कह रहा आधा भरे होने पर उसमें पानी कितना आ जाएगा, यानी आधा भरे, एक पे देखो एक पे आ रहा है कितना 240, आधे पे कितना आएगा, इसका भी आधा कर दो, 120 लीटर। सिंपल था बी वाला। 18वां, 35 सेमी व्यास वाले बेलनाकार टैंक की पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। इसमें से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी में कितना पानी स्तर रह जाएगा। स्तर की वो निकालना है। तो स्तर के लिए हम क्या करेंगे, 11 लीटर है उसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1000 का कर देंगे गुणा, बटे में कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, गोले का, यानी बेलनाकार ये होगा, तो ये बेलनाकार होगा ऐसा, तो इसका स्तर घटेगा तो पाई आर स्क्वायर के रूप में घटेगा, तो जितना घटेगा उसी का हम भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? ये जो बेलनाकार टंकी है इसका 11 लीटर निकालोगे तो इस तरह ऐसे डाउन होगा, तो ये गोले के रूप में डाउन होगा, तो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब पाई आर स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर कितना है, आर ये सेंटीमीटर व्यास है, व्यास को त्रिज्या बनाएंगे तो 35/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 11 गुणे 1000 बटे 22/7 गुणा 35/2 गुणा 35/2 2। अब देखो इसको करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो 7 पना 35, 5 बार कट गया, 11 दूनी 22, 2 से ये 2 कट गए, ठीक। यहाँ 5 से काटोगे ये आ जाएंगे 200 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर बचा 200, ये 2 का गुणा होगा तो 400 हो गया, ठीक है। नीचे कितना है, नीचे है बचा है 35, ओनली 35, और कुछ नहीं। और काटना चाहो तो और काट सकते हो। कैसे काटोगे, 5 से काटोगे, 5 8 40, 5 7 35, यानी 80/7 आ गया। आपका आंसर ये भी हो सकता है, और 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितने बचेंगे, 3/7, 11 सही 3/7, ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 वाला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 225 है। एलसीएम लिख लिया हमने, एलसीएम बराबर 225। एचसीएफ यानी मासापा, एचसीएफ है आपका 5। एक संख्या आपकी है, एक संख्या है हमारी कितनी 25। दूसरी संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होता है एक संख्या
गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो एलसीएम हमारा कितना है 225 गुणा एचसीएफ 5। एक संख्या कितनी है 25, दूसरी संख्या हमने x मान ली। 25 से काटो 2, 25 नंबर 225, 5 नंबर 45, तो 45 बराबर आ जाएगा x के, यानी दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 45। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 20 वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर छापा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बराबर है आपका 900। ठीक, 40% बट्टा मिल रहा है, बट्टा यानी छूट बराबर कितनी 40%। अब इसे खरीद कर क्या है पर खरीद कर 900 रुपये में बेचता है, यानी कि छूट के बाद 40% की छूट के बाद छूट पर ख़रीदता है। तो 40% छूट पर ख़रीदता है तो ख़रीद कितनी हो जाएगी, यानी 100 में से 40 जाएंगे 60 बचेंगे बटे 100, 9 चक 54, यानी 540 की उसकी ख़रीद है और 900 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितना है, लाभ निकाल लो सीधा 900 माइनस 540, लाभ आ गया 360 और 540 में ख़रीद रहा है। लाभ परसेंट आपका हो जाएगा 100, तो 9 चौको 36, 9 छक 54, और ये जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि आ गया 200/3। और ये करोगे तो 2 छक 18, 18, 2/3% आपका लाभ आ गया, यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 से ही 2/3%। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, 20 सवाल थे, 20 सवाल अलग अलग प्रकार के थे, 1-2 सवाल सेम भी थे लेकिन अलग अलग टाइप के थे। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे और इनसे आप सीख करके अपनी जो बुक है या कोई अन्य प्रैक्टिस सेट है या कुछ भी है आप उसको लगा सकते हो। कोई भी सवाल जो समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो और पिछले वीडियो आपको मिलते रहें, और इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।